बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैं सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल में चिकन की खस्ता कचौरी की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊँगा। और इस रेसिपी में मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा जो आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। और मैं आपके साथ ये टिप भी शेयर करूंगा कि कचौरी को खस्ता कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आएँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 कप के बराबर मैदा लेना है और इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लेना है। तो ये 1 कप डालकर मैं इस मैदे को पहले अच्छे तरीके से छान लूँगा और जो बाकी 2 कप के बराबर मैदा होंगे उनको भी आपने इसी तरह छान लेना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक डालना है और आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर घी डालना है। और इसके बाद आपने इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इतनी देर तक मिक्स करना है कि ये आपके हाथ में इस तरह ये मुट्ठी बन जाए, यानी ये मैदा जो है जुड़ कर आपके हाथ में इस तरह बने। तो इसका मतलब है कि आपकी इंशाल्लाह खस्ता कचौरी बनेगी। तो इसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप के बराबर पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। इस तरह आपने गूंद लेना है। गूंदने के बाद आपने इसको हाथ से जो है, जब ये सही गूंद जाए तो हाथ से आपने इसको अच्छे तरीके से मसलना है ताकि ये बिल्कुल यकजा हो जाए। और आपने इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। आप इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे तो इंशाल्लाह एक कचौरी आपकी बहुत ज़बरदस्त और खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। इसके बाद मैं इस डो को एक बाउल में इस तरह ट्रांसफ़र कर लूँगा और इसके ऊपर ये घी लगा लूँगा ब्रश से। और इसके बाद मैं ये क्लिंग फिल्म से इसको कवर कर लूँगा और इसको 30 मिनट तक रख दूँगा। तो इसके बाद मैं ये चिकन का कीमा बना लूँगा कचौरी का। आपने एक कढ़ाई को गर्म करके इसमें 3 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालना है। जब ऑयल गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालना है। और इसको आपने 3 से 4 मिनट तक सौते करने के बाद जब ये लाइट सा ब्राउन हो जाए, जब खुशबू आना शुरू हो जाए, तो ये मैंने हाथ से कुटा हुआ कीमा जो है ये आपने इसके अंदर डाल देना है। ये कीमा तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है। जब ये चिकन का कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डालना है। और ये कुटी लाल मिर्चें हैं, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और इसके बाद ये काली मिर्चों का पाउडर है, आधा चाय की चम्मच के बराबर डालकर आपने ये धनिया पाउडर है 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर इसके अंदर ज़ीरा, ये तकरीबन आधा चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, हल्दी जो है आधा चाय की चम्मच के बराबर डालनी है। और गर्म मसाला जो है ये भी तकरीबन आधा चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। और इतनी देर तक पकाना है जब तक इस कीमे का जो पानी है, जो जूस है, वो खुश्क नहीं हो जाता। इसके बाद मैं ये डो को ले लूँगा जो तकरीबन 30 मिनट तक मैंने रेस्ट के लिए रखी हुई थी। आपने इस तरह ये इसको दोबारा गूंदना है और ये बिल्कुल देखें नरम और ज़बरदस्त सी डो बन चुकी है। इसके बाद मैं एक गोल सा पेड़ा बना लूँगा इसका। और आपने इसी तरह पेड़ा बनाकर आपने नाइफ से इसके 4 हिस्से कर लेने हैं इस तरह। और आपने इन चारों को एक पेड़े की शक्ल में बना लेना है, यानी आपने 4 पेड़े इसके बना लेने हैं। और इसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रश कर लेना है घी से या बटर से या ऑयल से। तो इस तरह ब्रश करने के बाद आपने एक एक पेड़े को इस तरह रोलिंग पिन से आपने फैला लेना है। जब ये तकरीबन दरमियानी साइज़ की चपाती बन जाए तो आपने इसके ऊपर जो है वो घी या बटर का इस्तेमाल करना है आपने। इसके बाद ये देखें आपने इस तरह घी लगा लेना है इसके ऊपर। घी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर मैदे की डस्टिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसमें टी स्टैनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टी स्टैनर से छान कर आप इसके ऊपर ये मैदा डाल सकते हैं। तो आपने इस तरह इसको फोल्ड कर लेना है।
फोल्ड करने के बाद आपने दोबारा घी जो है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगाना है। और फिर आपने जब ये घी लगा लें तो आपने दोबारा मैदे की डस्टिंग इसके ऊपर कर लेनी है। और इस तरह हाथ से आपने इसको प्रेस कर लेना है और ये आपने इस तरह खींच लेना है, थोड़ा सा लंबा करके आपने टाइट करके जो है ना इसका रोल बनाना है। ये आपने टाइट करके इसका रोल बनाएंगे तो इसकी लेयर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी लेयर बनेगी। तो ये इस तरह मैंने रोल कर लिया है। इसके बाद मैं नाइफ़ से इसको काट लूँगा ये दरमियान से। ये आप देखें कितने ज़बरदस्त इसकी लेयर बन चुकी है। तो इसके बाद ये तमाम को मैं इसी तरह काट लूँगा और ये देखें तमाम की इस तरह लेयर बन चुकी है। इसके बाद मैं इन एक एक पेड़ों को इस तरह रोलिंग पिन से फैलाकर इनके ऊपर ये चिकन की जो फिलिंग मैंने बनाई थी ये डालकर आपने इसको इस तरह बंद कर लेना है। आपने इसके साइडों पे पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने इस तरह इसको बंद कर लेना है और इस तरह आपने रोल ऊपर से ये पोटली की तरह बना लेना है। तो आपने ये तमाम कचौरियाँ जो हैं इसी तरह बना लेनी हैं चिकन की फिलिंग करके। आप चाहें तो वेजिटेबल की बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं तमाम कचौरियाँ इस तरह बना ली हैं। आप भी इसी तरह इनको बना लीजिएगा। इसके बाद आपने एक कढ़ाई में ऑयल रखकर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करना है और ये एक एक करके कचौरियाँ आपने इसके अंदर डाल देनी हैं। आपने इन तमाम कचौरियों को लो मीडियम हाई हीट पर फ्राई करना है। मैं इनको 2 बैचों में फ्राई करूँगा। तो आपने चूल्हे की जो फ्लेम है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। आपने बिल्कुल यानी हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। अगर आप इन कचौरियों को हाई हीट पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और बाहर से डार्क ब्राउन हो जाएंगी और ये क्रिस्पी इस तरह नहीं बनेगी जिस तरह आप बनाना चाहेंगे। तो आपने लो मीडियम हाई हीट पर इनको फ्राई करना है। तो मैं इन तमाम कचौरियों को 2 बैच में फ्राई करूँगा। तो ये तमाम कचौरियाँ आपने इस तरह बना लेनी है और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता कचौरियाँ इंशाल्लाह बनेंगी। तो इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई गई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेनी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर।